जीवन में जो चाहे वो पाएं। अब आप लोग सुन रहे हो कि आज मैं ये कैसी बातें कर रही हूँ कि जो चाहे वो कैसे पा सकते हैं। अगर हम जो चाहे वो मिल जाता तो फिर इंसान इतना स्ट्रगल ही नहीं करता जीवन में। हम जो अपने मन में हमारे चल रहा है, हम जो भी पाना चाहते वो हमारी इच्छा के मुताबिक हो जाता, तो हम जीवन में ना तो इतने परेशान होते, ना ही इतना स्ट्रगल होता, ना इंसान इतना गरीब होता। फिर तो हर इंसान ही अमीर होता, हर किसी के पास पैसा होता, लग्जरी लाइफ जी रहे होते, बड़ी बड़ी गाड़ी होती। तो आप लोग मेरे शब्दों को थोड़ा सा गौर से सुनिएगा और उसके बाद मेरे शब्दों से समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ, क्या बताना चाह रही हूँ। और जो लाइन मैंने बोली है, जो चाहें वो कैसे पाएं, ये सीरियसली होगा अगर आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनोगे। और जो लॉ मैं आपको बताने जा रही हूँ उसको अगर आप लोगों ने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया तो सीरियसली 100% आप जो चाहोगे वो आपकी लाइफ में होगा। तो कैसे, तो चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं। तो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो होने वाला बहुत मजेदार और बहुत ही काम का वीडियो है। क्यों? क्योंकि हर इंसान रोता रहता है कि मेरी जिंदगी में ये परेशानी, मेरी जिंदगी में वो परेशानी है। मैं चाहता तो बहुत कुछ करना हूँ, मतलब मेरे जीवन में इतनी परेशानियां हैं कि मैं चाहता हूँ कि मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ। मेरे इतने बड़े ड्रीम है कि मैं इतना कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन कुछ हो ही नहीं पा रहा। तो मेरी चाहतें इतनी बड़ी हैं, लेकिन उन चाहतों का जो किनारा है वो मुझे कहीं नजर ही नहीं आ रहा। मेरी चाहतें एक तरीके से ऐसे हैं कि समंदर के अंदर मैं गोते लगा रहा हूँ, लेकिन किनारे तक नहीं पहुंच पा रहा। तो हर इंसान की यही सिचुएशन है कि वो चाहता तो बहुत कुछ करना है, लेकिन वो कर नहीं पा रहा। अब आप सोच रहे हो कि ऐसा क्यों होता है, हम क्यों नहीं कर पाते? और मैं जो बोल रही हूँ कि हम जो चाहे वो कर पाए, वो कैसे? तो देखिए, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही काम का टॉपिक है और हर इंसान को इसके बारे में पता होना चाहिए। और जिस जिसको इसके बारे में पता है वो सच में अपनी लाइफ में बहुत कुछ पा रहे हैं और अभी तक बहुत कुछ पा चुके हैं। और जिनको नहीं पता तो आज मैं उन्हीं को बताने वाली हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो जी हाँ, जिसने अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सही तरीके से इंप्लीमेंट किया, जिसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूल को जान लिया और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से अगर वो जीने लगा है, उसने अपनी पूरी लाइफस्टाइल बदल ली है। तो याद रखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो एक रास्ता है जो जीवन में आपको जो आप चाहते हो वो दिलाएगा। तो आज मैं खुल के विस्तार से इस बारे में बात करूंगी। देखिए, वैसे तो आप लोगों ने कई सारी वीडियो देखे होंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, मैनिफेस्टेशन के बारे में, लेकिन किसी ने भी सीरियसली एक एक वर्ड को शायद डिटेल में या तो बताया तो होगा, लेकिन कुछ चीजें छोड़ दी होंगी। तो आज मैं एक एक ऐसे पॉइंट आपको बताने वाली हूँ जो आपने अभी तक नहीं सुने होंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबने सुना है, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी लाइफ में कैसे चेंज लाता है, कैसे हमें सक्सेस बनाता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसको आप एक एक शब्द पढ़ के देखिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मीन्स खींचने का, लॉ ऑफ अट्रैक्शन खींचने का नियम। क्या खींच रहा है? जो हमारे शब्द हैं, जो हमारी थॉट है, जो हमारे बिहेवियर है, जो हमारा एटीट्यूड है, ग्रेटिट्यूड है, उसको खींचना, वही है यूनिवर्स का लॉ या लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब ये यूनिवर्स से कैसे अटैच है? तो देखिए, हम जो भी मन में सोचते हैं, हमने कई बार सुना भी होगा बड़ों के मुंह से, या घर में जब भी हम बड़ों के मुंह से सुनते हैं, बचपन से एक ही चीज सुनते आ रहे कि हमारे मन में भगवान का वास होता है, हर किसी के हृदय में ईश्वर का वास होता है। तो ये बात सच बताओ कहने की नहीं है, ये सच में ये बात सच होती है। भगवान का वास सच में हमारे हृदय में होता है। हर इंसान के मन में ईश्वर का वास होता है, लेकिन जो इस चीज को सीरियसली समझ लेता है वो जीवन में आगे बढ़ जाता है, और जो सिर्फ इसको व्यर्थ की बात समझता है वो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता। तो देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और यूनिवर्स का लॉ, ये दोनों सिर्फ इसी वजह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्योंकि यूनिवर्स में जो रेज होती है और जो हमारे मन से निकले हुए वर्ड होते हैं, उनकी रेज होती है, वो दोनों एक दूसरे से इस तरीके से चिपके हुए होते हैं जैसे कि लोहे को चुंबक अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक उसी तरीके से हम जो भी बोल रहे हैं, हम जो भी फील कर रहे हैं और जो भी हम ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, यूनिवर्स उन वर्डों को अपनी तरफ एक तरीके से चुंबक बन के खींचता है। हमारे शब्द हो गए एक तरीके से लोहा और यूनिवर्स हो गया चुंबक। तो जो हम बोल रहे हैं, यूनिवर्स उनको अपनी तरफ खींच रहा है, और जो खींच रहा है उसके बाद जब यूनिवर्स हमको देता है, यूनिवर्स का नियम है जो तुम बोलोगे उसका दुगना करके तुमको वापस लौटा के देता है। तो यही है
कि जो बोल रहे हो उसका दुगना करके तुम्हारे तक ही आएगा। तो यूनिवर्स में अगर अच्छे शब्द गए तो अच्छी चीजें तुम्हारे लिए आएंगी, और यूनिवर्स को गलत शब्द गए तो तुम्हारे जीवन में बुरी चीजें आएंगी। तो याद रखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यूनिवर्स का जो नियम है वो तुम्हारे जीवन को पूरी तरीके से चला रहा है, जो कि तुमको नहीं पता है। तो अब कई बार हम ऐसे कुछ वर्ड बोलते हैं, कुछ गलत वर्ड बोल देते हैं। तो कई बार तुमने सुना भी होगा, कोई घर में बड़ा कहता है कि शुभ शुभ बोलो, ऐसे नहीं बोलते। तो आपने कभी दिमाग लगाया ऐसे क्यों बोलते हैं कि ऐसे नहीं बोलते? अगर यूनिवर्स का लॉ काम नहीं करता या लॉ ऑफ अट्रैक्शन रियल नहीं होता तो क्यों कहते हैं कि शुभ शुभ बोलो, ऐसा मत बोलो? क्योंकि कहीं ना कहीं जाने अनजाने वो भी जानते हैं कि ये बात सच हो सकती है अगर इसको पूरे आत्मविश्वास के साथ बोला गया तो आज आप लोगों को मैं पूरी तरीके से बताऊंगी कि अगर आपको बोलना है तो क्या बोलना है। हम सब चाहते हैं कि हमारी लाइफ में अच्छा हो, हमारे सारे सपने पूरे हो और हम जो चाहते हैं वो हम पा सकें, लेकिन हम कह लेते हैं, सोच लेते हैं, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पाती और हम उस वजह से इतना परेशान हो जाते हैं कि कई बार लगता है कि ना तो कोई नियम है, ना यूनिवर्स का लॉ है, ना ही अट्रैक्शन का लॉ, कुछ नहीं है, सब कहने मात्र की बातें हैं। तो देखिए, ना तो ये कहने मात्र की बातें हैं और ना ये बकवास बातें हैं। आपने अभी तक अपनी लाइफ में उनको ढंग से इम्प्लीमेंट ही नहीं किया है, आपने समझा ही नहीं है कि हमको करना कैसे है, क्या करना है हमको। तो देखिए, आपको आज से ये करना है कि आप सबसे पहले अपने आप में देखिए कि हम क्या कर रहे हैं। आप अपने पर्सनैलिटी में देखिए कि हमारे शब्द क्या हैं, हम कितना पॉजिटिव बोलते हैं, कितना नेगेटिव बोलते हैं, हम कितना पॉजिटिव फील करते हैं, कितना नेगेटिव फील करते हैं, और हमारा जो इन्वायरमेंट है वो हमने पॉजिटिव बना रखा है कि नेगेटिव। सबसे पहले आप अपनी पर्सनैलिटी में चेंज कीजिए, उसके बाद आप अपने शब्दों में चेंज कीजिए। जैसे जैसे आप अपने अंतर्मन में झांक करके देखोगे, आपको रियलाइज होगा कि सीरियसली नेगेटिविटी इतना ज़्यादा भरी हुई है कि हम यूनिवर्स के लॉ को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने की सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हम कुछ भी पॉजिटिव करने की सोचते हैं उससे पहले हमारे नेगेटिव वर्ड आ जाते हैं और बोलेंगे कि तू नहीं कर सकता, रहने दे इनको। तो वो नेगेटिव वर्ड हमको पीछे धकेल लेते हैं और यूनिवर्स का लॉ वही हमारे लिए डबल स्पीड का बन करके वापस से हमको डबल वो नेगेटिव देगा। तो हम यही कहेंगे नहीं, हम नहीं कर सकते, तो सीरियसली हमसे वो नहीं हो पाता है। तो आज से हमको यही करना है, सबसे पहले अपने लिए अच्छी अच्छी लाइनें अपने मन में तैयार कीजिए। जैसे कि हमारे लिए, मान लो आप कोई भी हो, आपकी आज तक किसी ने तारीफ नहीं की, किसी ने आपको अच्छा नहीं बोला, हर किसी ने आपकी बेइज्जती की, हर किसी ने आपके लिए बुरा बोला, आपने जीवन में आज तक कोई भी बड़ी अचीवमेंट गेट नहीं की, आप अब तक सिर्फ और सिर्फ फेल होते आए हो, लेकिन आप आज शीशे के सामने खड़े होइए और कम से कम 5 मिनट सिर्फ अपनी आंखों में देखिए, सिर्फ आंखों में, कुछ मत देखिए, सिर्फ आंखों में देखिए। और देखने के बाद आप शांति से बोलिए कि मैं सीरियसली बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं सीरियसली बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ और मैं जीवन में हर उपलब्धि को प्राप्त कर सकता हूँ जो मैं पाना चाहता हूँ। तो आप इस तरीके से खुद से बोलिए। उसके बाद आप एक पेन लीजिए और एक कॉपी लीजिए। पेन जो हो वो ग्रीन कलर का लेना, क्योंकि कहते हैं कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं जब भी कुछ लिखती हूँ तो मैं ग्रीन कलर के पेन से लिखती हूँ, क्योंकि उससे कहते हैं कि ग्रीन अच्छे का सिग्नल होता है। तो अगर तुम अपने लिए कुछ अच्छा लिख रहे हो तो ग्रीन कलर के पेन से लिखिए। और फिर एक ब्लैंक पेपर की जो कॉपी है उसको लेकर के उसमें अपने बारे में लिखिए, जो आप अपने बारे में दूसरों के मुंह से सुनना चाहते हो, जो अचीवमेंट आप प्राप्त करना चाहते हो, जो सक्सेस आपको चाहिए, वो सब लिख डालिए कॉपी और पेपर में। मत सोचिए कि सच में ऐसा होगा कि नहीं होगा, सिर्फ ये सोचिए कि हाँ मेरा ये ड्रीम है, मैं ये हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ। तो उन सब चीज़ों को आप प्रेजेंट में लिखिए कि जो भी आपका ड्रीम है। पहले आप एक पॉजिटिव लाइन से शुरुआत कीजिए कि मैं बहुत खुश हूँ, इस तरीके से शुरुआत कीजिए। उसके बाद आप अपने बारे में लिखिए कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं बहुत केयरिंग पर्सन हूँ, मैं दूसरों की बहुत हेल्प करता हूँ और मैं जीवन में बहुत ऊंचाइयों को छू चुका हूँ। मैंने सारी सक्सेस प्राप्त कर ली है जो मैं पाना चाहता था।
मेरे मन में किसी के लिए किसी तरह का कोई रिग्रेट नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। आप अपने लिए इस तरह की लाइनें लिखिए, आपसे जितना लिखा जा सकता है आप उतना लिखिए। जो आपके हैप्पी मोमेंट आप फील करना चाहते हैं आप उनको लिखिए। उसके बाद जब आप लिख करके 1 पेज 2 पेज 3 पेज जितना आपसे लिखा जाए उतना लिखने के बाद जब आप अपनी कॉपी और पेन छोड़ोगे, सीरियसली आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करोगे। और उसके बाद आपको ये करना है, उस कॉपी और पेन को फिर से जोर जोर से अपने पेन को अपने हाथ में लीजिए और जोर जोर से जो आपने लिखा है उसको पढ़िए। पढ़ने के बाद रेगुलर रात को सोने से पहले सुबह उठने के बाद इसको कम से कम 1 महीने तक आपको यही काम करना है। अपना खुद का लिखा हुआ बार बार रिपीट कीजिए और आप देखिए कि कैसे आपके आसपास का एनवायरनमेंट चेंज होने लगे, आपके विचार चेंज होने लगेंगे। आपको सच में अंदर से ऐसा लगेगा कि मुझे मेहनत करनी है, मुझे करना है, मुझे मेरा गोल अचीव करना है। और इस तरह का जुनून जब आपके अंदर में छा जाएगा ना, तो कोई भी ताकत तुमको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। तो ये मेहनत का फल होगा। और जब आप मेहनत करोगे और आप बार बार बोलोगे तो यूनिवर्स आपके शब्दों को सुनेगा, सुन करके आपको डबल करके देगा। जो आपने बोला कि मैं बहुत खुश हूँ, तो यूनिवर्स आपको उससे सच में बहुत बड़ी खुशी देगा। आप बोलोगे कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, तो सीरियसली आप बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे। आप बोलोगे कि मैंने जीवन में बहुत ऊंचाइयों को छू लिया है, तो सीरियसली आप ऊंचाइयों को छूओगे। लेकिन करना सिर्फ यही है, सबसे पहले खुद पर भरोसा कीजिए, अपने शब्दों को देखिए क्या बोल रहे हो। उसके बाद आपके शब्द आपकी अचीवमेंट में हेल्पफुल हैं तो उन शब्दों को बार बार बोलिए। और जब आप इस तरीके से करोगे तो जीवन में आप जो चाहते हो आप वो पाओगे। तो बस आपको यही करना है, आज से एक पेन कॉपी उठाइए और लिख डालिए अपने मन की बातें। किसी को नहीं बतानी कि आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ वो लिखिए जो आप पाना चाहते हो। तो आज से एक पेन कॉपी को अपना सहारा बनाइए और अपने मन की सारी चीज़ लिखिए, उनको लिख करके पढ़िए और उसके हिसाब से जीवन में हार्ड वर्क कीजिए। और फिर देखिए कि आप जो चाहते हो वो किस तरीके से आपको मिलेगा और कितनी खुशी के साथ मिलेगा। तो दोस्तों ये चीज़ थी जो मैं आपको बताना चाहती थी। ये होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि जो आप लिख रहे हो, जो आप बोल रहे हो वही आपको मिलेगा। तो ये होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन और इसकी बदौलत हम जो चाहते हैं वो हम पा सकते हैं। सो आज सिर्फ इतना ही बताना चाह रही थी। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। और अगर समझ में आई है, वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो और लाइक करके शेयर किया करो। शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके तब जाया करो। तो मैं आप लोगों के लिए अच्छे वीडियो लाती रहूँगी और एक नई जानकारी के साथ। तो आज के वीडियो सिर्फ इतना ही, मिलती है एक और नई वीडियो के साथ में। ओके, सो